Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8 Chapter 11 Mensuration Exercise 11.2 All Questions Solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ये कहता है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपीजियम। यहाँ पर जो दिया हुआ फिगर है, इस फिगर में हमको दिया हुआ है एक टेबल। इस टेबल का जो टॉप है वो है एक ट्रेपीजियम का फिगर। कहता है ये ट्रेपीजियम जो है उसका हमको एरिया निकालने के लिए यहाँ फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। यहाँ पर दो पैरेलल साइड होता है ट्रेपीजियम का, हमको पता है। ये वाला हो गया है पहला पैरेलल साइड और ये वाला हो गया है दूसरा पैरेलल साइड। हमको यहाँ पर दोनों ही पैरेलल साइड का दिया हुआ है मेजरमेंट 1 मीटर और 1.2 मीटर। फिर कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है, हाइट जो है वो हमको दिया हुआ है 0.8 मीटर। हमको ये वाला ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा आइए देखिए। ये है एक्सरसाइज 11 पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है हाफ इंटू हाइट और जो दो बेस है उसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हाफ हो गया, हाइट दिया हुआ था 0.8 और मेरे पास दो बेस दिया हुआ था, एक था 1 और एक था 1.2। इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो हमको मिल गया है 0.88 मीटर स्क्वायर। ये मेरा बन जाता है एरिया ऑफ ट्रेपीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। ये है क्वेश्चन 2। ये कहता है द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमको एक ट्रेपीजियम फिगर का एरिया क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। कहता है द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, हाइट हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। फिर कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। एक ट्रेपीजियम है, उस ट्रेपीजियम का हमको एरिया दिया हुआ है। जो पैरेलल साइड होता है वो पैरेलल साइड में से एक साइड है वो वन साइड का हमको लेंथ दिया हुआ है, हाइट हमको दिया हुआ है। हमको जो दूसरा पैरेलल साइड है उसका लेंथ निकालने के लिए कहता है। कैसे होगा देखिए। ये है क्वेश्चन 2। ये वाला हमको दिया हुआ है ट्रेपीजियम। हमको क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास जो एक पैरेलल साइड है उसका मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर, हाइट जो है ट्रेपीजियम का वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और जो दूसरा पैरेलल साइड है उसको हमको लेंथ निकालना है। हमको पता है क्या है फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट और बेस को ऐड करना पड़ता है। ये मेरा हो गया फॉर्मूला। एरिया हमको दिया हुआ है 34 1/2। फिर यहाँ पर हाइट क्या था देखिए 4 सेंटीमीटर और बेस मेरे पास एक का 10 और एक हमको निकालना। तो इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो हमको जो दूसरा बेस है वो मिल गया है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको निकाल लिया। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड जो है वो मेरा हो गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। ये कहता है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। एक ट्रेपीजियम फील्ड है, ठीक है, एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है ABCD जिसका हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ फेंस, यानी कि वो ट्रेपीजियम अगर हम लोग फेंस लगाएंगे तो उसका मेरा लेंथ होगा 120 मीटर। इफ BC इज इक्वल टू 48, यानी कि ये वाला जो BC है ये वाला अगर हमको दिया हुआ है 48 और फिर कहता है CD इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला CD हमको दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। फिर कहता है AD इज इक्वल टू 40, ये वाला हमको दिया हुआ है 40। ओके, फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। ठीक है, जो AD और BC है ये दोनों क्या है पैरेलल साइड्स है और ये दोनों पैरेलल साइड्स में ये वाला जो AB है वो है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्रीज का एंगल वाला साइड। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये बन गया ट्रेपीजियम वाला फिगर। हमको यहाँ पर क्या निकालना है देखिए, हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोलता है एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम फील्ड। ये कैसे निकलेगा आइए चेक करते हैं। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला फिगर जहाँ पे हमको कहता है कि B से लेके C तक जो है वो हमको दिया हुआ है 48 मीटर का। ठीक है, और फिर कहता है A से लेके D तक हमको दिया हुआ है 40 मीटर का। ठीक है, यानी कि ये पूरा B से लेके C तक 48 और फिर A से लेके D तक
और फिर ए से लेके डी तक 40, डी से सी हमको दिया हुआ है 17 मीटर। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो मेरा हाइट है डी से लेके ई तक या फिर ए से लेके बी तक, दोनों हाइट मेरा सेम है, ठीक है। डी से ई जितना होगा ए से बी मेरा उतना ही होगा, तो ये वाला हमको निकालना पड़ेगा कि ये वाला मेरा कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, देखिए, पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। ये कहता था क्वेश्चन में लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम, यानी कि अगर हम लोग ये ट्रेपीजियम का जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बाउंड्री जो है, ये ट्रेपीजियम का बाउंड्री में अगर हम फेंस को लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, ये टोटल बाउंड्री को पकड़ के अगर हम लोग चलेंगे तो ये क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि बाउंड्री को पकड़ के जो भी चीज हम लोग करते हैं वो मेरा हो जाता है पेरीमीटर, वो वाले फिगर का, ठीक है। तो देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 120 मीटर, ठीक है। देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम हमको दिया हुआ है यहाँ पर ABCD, यानी कि ये पूरा फिगर ABCD मेरा क्या है, AB प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40, ठीक है। यानी कि ये वाला साइड मेरा AB, उसके बाद फिर ये वाला 48, फिर ये वाला 17 प्लस ये वाला 40, ठीक है। ये मेरा हो जाता है ABCD यानी कि 120, फिर AB प्लस 105, ये मेरा हो गया है AB का वैल्यू 15 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लिए कि ये वाला जो AB साइड है उसका मेरा मेजरमेंट हो गया है 15 मीटर का, और ये वाला मेरा क्या था, 90 डिग्री के एंगल में था BC के साथ में, ठीक है। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये मेरा होता है हाफ इंटू जो मेरा हाइट होता है वो हाइट हो जाएगा, और ये वाला मेरा हो जाएगा दोनों बेस को ऐड करने से बेस 1, और ये वाला हो जाएगा बेस, देखिए, हाफ इंटू हाइट, हाइट क्या था मेरे पास, देखिए, ये वाला DE या फिर ये वाला AB, दोनों एक ही बात है, दोनों ही हाइट है मेरा, तो ये मेरा हो गया है हाफ इंटू DE यानी कि हाइट इंटू बेस, एक बेस मेरे पास है AD और एक बेस मेरे पास है, देखिए, BC। तो देखिए मेरे पास हो गया AD प्लस BC, इसको हम लोग सॉल्व किए तो मेरे पास आ गया है हाफ इंटू 15 ब्रैकेट में 40 प्लस 48, इसको सॉल्व करने से मेरे पास आता है 660 मीटर स्क्वायर। ये मेरा बन गया है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABC। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। यहाँ पर एक हमको दिया हुआ है क्वाड्रिलैटरल फील्ड, यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक क्वाड्रिलैटरल शेप का फील्ड, ठीक है, और कहता है कि ये वाला जो क्वाड्रिलैटरल शेप का फील्ड है इसका जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये वाला जो डायगोनल है ये दिया हुआ है 24 मीटर। अब देखिए फिर कहता है एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर, यानी कि रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस, यानी कि रिमेनिंग वर्टिसेस मेरा हो जाता है ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये जो फिगर है क्वाड्रिलैटरल, इसमें टोटल कितना वर्टिसेस है, टोटल इसमें 4 वर्टिसेस है, ये एक वर्टिसेस हो गया, ये हो गया, और ऊपर में ये और नीचे में ये, लेकिन यहाँ पर ये दोनों वर्टिसेस को मिला के तो हम लोग बना दिए हैं डायगोनल, ठीक है। तो रिमेनिंग कौन सा वर्टिसेस हो गया, रिमेनिंग हो गया मेरे पास वर्टिसेस ये वाला और ये वाला। वही कहता है कि द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस, यानी कि ये जो डायगोनल बना है इसका जो रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस है, यानी कि ये वाला और ये वाला, यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप हुआ है उसका मेरे पास दिया हुआ है मेजरमेंट 8 मीटर और 13 मीटर, ठीक है। ये वाला हो गया है 8 मीटर और ऊपर में हो गया था 13 मीटर। ये वाला फील्ड का हमको एरिया निकालने के लिए बोलता है, कैसे होगा आइए देखिए। ये है मेरे पास नंबर 4, यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था डायगोनल 24, ऊपर से कह रहा था कि ये वाला जो हाइट है वो हमको दिया हुआ है 3, ये वाला जो ऑपोजिट वर्टिसेस से जो मेरे पास परपेंडिकुलर आया है वो हमको दिया हुआ है 13, और ये वाला जो ऑपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर आया है ये हमको दिया हुआ है 8, ठीक है। देखिए कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये मेरा बन गया एक ट्राइंगल, तो इसको पकड़ लेते हैं ट्राइंगल 1। तो ये मेरा क्या हो गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमको पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया हम लोग पढ़े हैं कि ये मेरा होता है हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट। तो यहाँ बेस क्या है देखिए, ये ट्रायंगल का बेस मेरा है 24 और हाइट मेरा है 13। ये लिख लिया है देखिए, हाफ इंटू ये मेरा हो गया है बेस और ये मेरा हो गया है हाइट। इसको सॉल्व करने से आ गया है 156 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये मेरा हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा हो गया है 24 और हाइट मेरा हो गया यहाँ पर 8। तो ये मेरा हो गया हाफ इंटू 24 इंटू 8 यानी कि 96 मीटर स्क्वायर। अब ये वाला दोनों ट्राइंगल का जो हम लोग को एरिया निकला है, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम लोग अगर प्लस कर देंगे तो हमको ये टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। Therefore, area of quadrilateral shaped field is 156 मीटर स्क्वायर प्लस 96 मीटर स्क्वायर यानी कि 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं कि हमको ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड था उसका हमको टोटल एरिया मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 5। ये कहता है the diagonals of a rhombus are 7.5 cm and 12 cm. Find its area. यहाँ पर हमको एरिया निकालने के लिए बोलता है एक डायगोनल का। यहाँ पे हमको एरिया निकालने के लिए बोलता है ये वाले रोम्बस का, जहाँ पर हमको डायगोनल्स दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। कैसे होगा देखिए, ये है मेरे पास रोम्बस। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हो गया मेरे पास एक डायगोनल ये रोम्बस का, और ये वाला हो गया है दूसरा डायगोनल ये वाले रोम्बस का। ध्यान से देखिए, अगर ये दो डायगोनल्स है तो हमको पता है कि फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने का एक रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस मेरा होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल, यानी कि 1/2 मेरा हाफ हो गया ये वाला। ये हो गया मेरे पास डायगोनल 1 जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये वाला हो गया है डायगोनल 2 जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ। इसको सॉल्व करने से हमको मिल जाता है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ द रोम्बस ये मेरा हो गया है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। देखिए ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 6। ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। यहाँ पर हमको रोम्बस का निकालने के लिए बोल रहा है एरिया, whose side is 6 cm, whose altitude is 4 cm. If one of its diagonal is 8 cm long, find length of the other diagonal. यहाँ पर हमको कहता है कि एक रोम्बस है जिसका हमको एरिया निकालना है, और हमको एक जो डायगोनल है वो दिया हुआ है रोम्बस का जो कि है 8 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल हमको नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हमको दूसरा डायगोनल का लेंथ को निकालना है, और यहाँ पर दिया हुआ है साइड जो है वो है 6 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस रोम्बस का एरिया और दूसरा जो डायगोनल का लेंथ है वो कैसे निकलेगा, आइए देखिए। ये है नंबर 6। यहाँ पर ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है जो हाइट है यानी कि जो ऑल्टीट्यूड है डायगोनल का वो हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का, और जो साइड है यानी कि जो भी साइड है ये वाला डायगोनल का वो सारा साइड मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये सारा साइड हमको क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये वाला हम लोग ये फिगर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी साइड्स है वो सब 6, 6 और 6 का है ना, और हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में वन डायगोनल यानी कि एक जो डायगोनल है, मान लेते हैं कि ये वाला जो डायगोनल है ये मेरा जो BD है ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमको जो सेकंड डायगोनल यानी कि AC यानी कि ये वाला जो डायगोनल है ये हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये हमको निकालना है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया। ओके, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। यहाँ पर ABD कहाँ है, देखिए ये वाला मेरे पास हो गया है ट्राइंगल ABD। ओके, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, ये वाला जो ट्राइंगल है ABD उसमें हाइट क्या है, हाइट हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका हाइट है 4 सेंटीमीटर, और बेस क्या है, बेस मेरे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये वाला जो एरिया है ट्राइंगल का ये मेरा निकल गया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि ये मेरा हो गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ट्राइंगल ABD का एरिया निकल गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको ये पता है कि रोम्बस जो होता है, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो डायगोनल क्या करता है, रोम्बस को इक्वली डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर ये वाला जो BD मेरा डायगोनल है तो ये BD डायगोनल क्या किया है,
ये पूरा रोम्बस को इक्वली डिवाइड कर दिया है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है रोम्बस का, ये वाला मेरा इक्वल है ये वाले पार्ट का, ठीक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का जो एरिया है वो सेम होगा। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, ये एरिया ऑफ रोम्बस ABCD क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा, ये वाला एरिया जो है उसको हम लोग ऐड कर देंगे किसके साथ, ये वाले एरिया के साथ, तो हमको टोटल का एरिया मिल जाएगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये मेरा क्या था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा, वो भी मेरा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का, क्योंकि ये जो डायगोनल था BD वो इक्वली डिवाइड कर दिया था दोनों को। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यानी कि 2 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो रोम्बस है इसका टोटल का एरिया हमको मिल गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, हमको यहाँ पर नेक्स्ट अब क्या करना है, हमको जो दूसरा डायगोनल है उसका लेंथ को निकालना है। हमको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो मेरा होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो ऊपर से हमको मिल गया था एरिया ऑफ डायगोनल 24, यहाँ पर देखिए ये बैठा दिए हैं 24, हाफ इंटू डायगोनल 1 हमको दिया हुआ था 8, डायगोनल 2 हमको निकालना था, यहाँ पर डायगोनल 2 है मेरा AC। देखिए AC इज इक्वल टू हो गया है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग निकाल लिए हैं AC का वैल्यू जो कि है 6 सेंटीमीटर का। सो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल में है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने एरिया भी निकाल लिया रोम्बस का और जो अदर डायगोनल था वो भी निकाल लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। देखिए क्या बोलता है, ये है नंबर 7। ये कहता है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। 3000 टाइल से बना है फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, विच आर रोम्बस शेप्ड, यानी कि टाइल्स जो है वो रोम्बस शेप्ड का है, यानी कि ये समझ लीजिए कि टाइल्स का एक शेप जो कि रोम्बस के जैसा है, ठीक है। कहता है which are rhombus shaped and each of the diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length, यानी कि जो टाइल्स है, टाइल्स का जो डायगोनल है वो है 45 सेंटीमीटर का एक डायगोनल, और दूसरा वाला जो डायगोनल है वो वाला है 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। कहता है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। कैसे होगा आइए देखिए, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि जो फ्लोर है मेरे पास वो फ्लोर में टोटल है 3000 टाइल्स, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि ये जो टाइल है वो टाइल क्या है, टाइल रोम्बस शेप का टाइल है, यानी कि जो टाइल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। जो एक टाइल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इस टाइप का मेरे पास कितना टाइल्स है, इस टाइप का मेरे पास 3000 टाइल्स है, ठीक है। तो कैसे होगा आइए देखिए, तो यहाँ पर कहता है कि ये जो एक टाइल है उसका एक डायगोनल है 30, दूसरा डायगोनल है 45, तो एरिया ऑफ वन टाइल, यानी कि ये जो रोम्बस शेप का एक टाइल है वो एक टाइल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी कि मेरे पास एक टाइल का जो एरिया है वो हो गया है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एक टाइल का। तो टोटल मेरे पास था 3000 टाइल्स, तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कंसिस्टिंग ऑफ 3000 टाइल्स क्या हो जाएगा, जब एक टाइल का है 6.75 तो 3000 टाइल से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 इंटू 675, यानी कि ये मेरा हो गया है 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जो हमको एरिया मिला है ये वाला एरिया हमको मिला है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में हमको बोल रहा था कॉस्ट इज गिवन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हमको क्वेश्चन में जो कॉस्ट दिया हुआ था वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ था। देखिए ये वाला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर में है जो कि है ₹4, तो हमको यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये वाला हो गया है मेरे पास, सिंस कॉस्ट इज गिवन इन पर मीटर स्क्वायर सो नीड टू कन्वर्ट द टोटल एरिया इन मीटर स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो टोटल एरिया है इसको हमको
सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होगा? 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा बन जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसीलिए देखिए, जब हम लोग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 1/100 और 1/100 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मेरा बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? देखिए 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मेरा बन जाएगा 2025000 इंटू मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, 1/100 इंटू 1/100 ये वाला यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने से हमको मिलता है 202.5 मीटर स्क्वायर। ये हमको मिल गया है टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, किसमें? मीटर स्क्वायर में। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, यानी कि जो फ्लोर था वो फ्लोर को पॉलिश करने के लिए हमको टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, ये हो गया है हमको ₹4 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में हमको लग रहा है ₹4। तो 202.5 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? 202.5 इंटू 4, ये मेरा बन जाता है ₹810, ठीक है। यानी कि जो फ्लोर था, वो फ्लोर जहाँ पर 3000 टाइल्स था, तो वो 3000 टाइल्स वाला फ्लोर को टोटल कॉस्ट हमको पड़ेगा पॉलिशिंग का ₹810। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 8। ये कहता है मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन जो है उसको एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड खरीदना है, बाई करना है, ठीक है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू and twice the side along the road. If the area of this field is 10500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the sides along the river. यानी कि रिवर के तरफ का जो साइड है ये ट्रेपीजियम का, इसका हमको लेंथ निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि रिवर के तरफ में जो ये ट्रेपीजियम का साइड है उसका लेंथ निकालिए। कैसे होगा आइए देखते हैं। ये है मेरे पास एक ट्रेपीजियम का फिगर। ऊपर में देखिए ये वाला है रोड, नीचे में देखिए ये वाला है रिवर। ओके, यहाँ पर रिवर और रोड के बीच में ट्रेपीजियम फील्ड है। लेट द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रोड बी एस मीटर, यानी कि जो रोड के तरफ में जो साइड है ट्रेपीजियम का, ये वाला साइड को हम लोग पकड़ लेते हैं एस, ठीक है। एक वेरिएबल है एस, उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, एस, और यहाँ पर यूनिट है मीटर का। फिर सो द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर इज 2s, यानी कि जो रिवर वाला साइड है ट्रेपीजियम का वो मेरा हो जाएगा 2s। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ये वाला जो रिवर वाला साइड होगा वो रोड वाला साइड का डबल होगा। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ठीक है। डबल होगा मतलब इस का हो गया 2s। सो द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, ये मेरा क्या हो गया 2s मीटर, ठीक है। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू हाइट इंटू दोनों बेस को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं हाफ, यहाँ पर देखिए ये मेरा हो गया है हाफ। उसके बाद AE जो हमको हाइट दिया हुआ था वो हो गया है 100, और दोनों बेस, बेस क्या था मेरे पास, देखिए एक था मेरे पास S और एक था मेरे पास 2s, और हमको एरिया दिया हुआ था यहाँ पर 1050। इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर हमको जो S का वैल्यू है वो हमको मिल गया है 70 मीटर। सो लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रोड, यानी कि रोड के तरफ में जो ट्रेपीजियम फील्ड का जो साइड था वो मेरा हो जाएगा 70 मीटर का, और रिवर के तरफ में जो साइड था ये ट्रेपीजियम फील्ड का, ये वाला हो जाएगा मेरा 2s, यानी कि 2 इंटू 70, यानी कि 140 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर भी निकाल लिए और लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रोड भी निकाल लिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 9। ये कहता है टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ये मेरा एक रेगुलर ऑक्टागन का शेप है, ये वाला है मेरे पास रेगुलर ऑक्टागन।
एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। ये वाला जो ऑक्टागन सरफेस है इसका हमको टोटल एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे होगा आइए देखिए। ये वाला जो रेगुलर ऑक्टागन का फिगर है उसको अगर हम लोग उसका जो वर्टिसेस है उसको अगर इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर लें तो हमको क्या मिलेगा। देखिए हम लोग यहाँ पर इसका जो वर्टिसेस है रेगुलर ऑक्टागन का इसको हम लोग ज्वाइन कर लिए इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर तीन पार्ट मिल गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट और ये हो गया थर्ड पार्ट, यानी कि ये फिगर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट देखिए क्या है, पहला पार्ट मेरा हो गया है एक ट्रेपीजियम। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट मेरा हो गया है एक रेक्टेंगल। तीसरा पार्ट मेरा हो गया है एक ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो अगर हम लोग ये तीनों पार्ट का अलग अलग एरिया निकाल लें और इसको ऐड कर दें तो हमको टोटल फिगर का एरिया मिल जाए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा था द गिवन फिगर इज ए रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब है कि जो साइड है वो सब इक्वल होगा। द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, हमको यहाँ पर दिया हुआ था एक साइड जो है वो है 5 मीटर। अगर एक साइड 5 है तो देखिए सब साइड जो होगा वो 5 मीटर का होगा, क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो है ये मेरा 5 है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये भी मेरा 5 होगा। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ये वाला जो लेंथ है ये है 11 मीटर और ये वाला जो हाइट है ये हमको दिया हुआ है 4 मीटर का, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, ये वाला जो ऑक्टागोनल सरफेस है इसका एरिया कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, ये वाला जो ऑक्टागोनल सरफेस है उसका एरिया कैसे निकलेगा। देखिए ये मेरा एरिया निकलेगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यानी कि ये वाला जो फर्स्ट नंबर फिगर है वो एक ट्रेपीजियम है, उसका एरिया निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। किसे ऐड करना है हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो सेकंड फिगर है वो रेक्टेंगल का फिगर है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो नंबर थर्ड फिगर है, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो जाके हमको एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस मिलेगा। तो ये वाला जो पहला ट्रेपीजियम है उसका एरिया निकाल रहे हैं। देखिए हमको पता है कि एरिया ऑफ जो ट्रेपीजियम होता है वो होता है हाफ इंटू हाइट और बेस को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो हाइट क्या है 4 और देखिए बेस क्या है, एक बेस मेरे पास यहाँ पर है 5 और दूसरा बेस यहाँ पर मेरे पास 11। ये मेरा हो गया है हाफ इंटू 4 इंटू 5 प्लस 11, इसको सॉल्व करने से आता है 32 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या है नेक्स्ट है मेरे पास फिगर नंबर 2। तो फिगर नंबर 2 क्या है, ये है मेरे पास रेक्टेंगल। तो हमको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, ये निकलता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ क्या है, लेंथ है 11 और ब्रेथ क्या है 5। ये है मेरे पास 11 इंटू 5 यानी कि 55 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ फिगर नंबर 3 यानी कि ये मेरा है ट्रेपीजियम, हाफ इंटू हाइट और बेस को हम लोग क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। तो ये मेरा हो गया है हाफ इंटू 4 इंटू 5 प्लस 11 यानी कि 32 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमको एरिया ऑफ 1, 2 और 3 निकल गया। देयरफॉर देख सकते हैं कि एरिया ऑफ जो ऑक्टागोनल सरफेस है वो मिल गया है हमको 32 प्लस 55 प्लस 32 यानी कि 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है देयर इज ए पेंटागनल शेप्ड पार्क। एक पार्क है जिसका शेप है पेंटागन का, ठीक है, यानी कि पेंटागनल शेप्ड पार्क है। कहता है फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, इसका जो एरिया है वो एरिया निकालने के लिए ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। यानी कि ये वाला जो पेंटागन है ये पेंटागन को ज्योति ने और कविता ने 2 अलग अलग टाइप से डिवाइड किया है और इसका एरिया को निकाला है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, यानी कि इस तरीके से भी निकालना है एरिया और इस तरीके से भी निकालना है एरिया। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। ये दोनों जो वे है, ये दोनों वे को छोड़ के और कोई अदर वे है जिसे हम लोग इसके एरिया निकाल सकते हैं। आइए देखिए, ये वाला है मेरे पास ज्योति का डायग्राम, ओके, और ये वाला है मेरे पास कविता का डायग्राम जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो ज्योति ने क्या किया है, इसको बीच से ऐसा डिवाइड कर दिया है ये वाले फिगर को, ओके। और बीच से डिवाइड करने से क्या होता है, नंबर 1 ये वाला बन जाता है एक ट्रेपीजियम, नंबर 2 ये वाला बन जाता है सेकंड ट्रेपीजियम। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ये वाला फिगर का हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 वो निकालेंगे, और फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2 वो निकालेंगे, और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा टोटल एरिया ये वाले ट्रेपीजियम का, ओके। तो देखिए ये मेरा हो गया है हाफ इंटू 7.5 इंटू 15 प्लस 30, और हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग कर दिए हैं इंटू 2। इंटू 2 क्यों किए हैं, क्योंकि ये वाला जो ट्रेपीजियम है उसका जो एरिया होगा वो सेम होगा ये वाले ट्रेपीजियम के एरिया का, यानी कि दोनों मेरा एरिया सेम होगा, इसलिए हम लोग इंटू 2 कर दिए हैं, ओके। अब देखिए ये मेरा हो गया है 7.5 इंटू 45, यानी कि ये मेरा बन जाता है 337.5 मीटर स्क्वायर। ये वाला जो मेरे पास दिया हुआ था पेंटागन, ये पेंटागन का टोटल एरिया निकल गया है 337.5 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग ट्राई करते हैं कविता के डायग्राम्स। यहाँ पर देखिए कविता ने क्या किया है, कविता ने इसको एक ट्रायंगल में डिवाइड किया है और यहाँ पर उसने एक रेक्टेंगल में डिवाइड किया है, ठीक है। ऊपर वाला बन गया है मेरे पास ट्रायंगल और नीचे वाला बन गया है मेरे पास रेक्टेंगल। तो देखिए टोटल एरिया मेरा क्या बन गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, उसको प्लस करेंगे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, देखिए बेस मेरे पास ये वाला है, बेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या है, ये मेरा दिया हुआ है 15, ये मेरा हो गया हाफ इंटू 15। और हाइट क्या है, देखिए हाइट मेरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। ये दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में कितना, 15। तो ये मेरा क्या हो गया है, देखिए मेरा हो गया है हाफ इंटू 15 इंटू 15। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमको पता है कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से हमको निकलता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ कितना है, देखिए ये है लेंथ, और ब्रेथ कितना है, देखिए ये है मेरे पास ब्रेथ। तो ये हो गया 15 इंटू 15, ये देखिए 15 इंटू 15। इसको सॉल्व करने से हमको यहाँ पर मिलता है इसका एरिया 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये वाला भी 337 है और ये वाला भी 337। तो ध्यान से देखिए ये वाला भी 337.5 है और ये वाला भी 337.5 है, ठीक है। तो दोनों का जो एरिया है दोनों सेम है। हम लोग ये वाला डायग्राम से निकालें या फिर ये वाले डायग्राम से निकालें, हमको जो एरिया है दोनों का सेम ही आएगा, ओके। नेक्स्ट है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या बोलता है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन जो है हमको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। जब भी हमको इस टाइप से दिया रहेगा 24 इंटू 28 या फिर 16 इंटू 20, तो सबसे पहले वाला जो होता है वो हो जाता है लेंथ, और जो बाद वाला होता है वो होता है मेरा ब्रेथ, ठीक है। ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी ऐसा हमको इंटू करके अगर दो नंबर दिया रहेगा तो पहला नंबर होता है लेंथ और दूसरा नंबर होता है मेरा ब्रेथ। उसके बाद देखिए कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। जो फ्रेम है उसका हर एक सेक्शन का हमको एरिया निकालना है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। यहाँ पर हमको कहता है कि जो विड्थ है सब सेक्शन का वो सेम है, और हमको यहाँ पर हर सेक्शन का एरिया को निकालने के लिए बोल रहा है। ध्यान से देखिए ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, 28 है। अगर ये 28 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है तो कितना बच गया, 28 में से 20 चल गया था, कितना बचा, 8 बचा, ठीक है। अगर 8 बच गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, कहता है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यानी कि ये वाला पकड़ लीजिए मेरे पास एक सेक्शन है, ये वाला सेकंड सेक्शन है, ये वाला थर्ड सेक्शन है, ये वाला फोर्थ सेक्शन है, और बीच में जो है वो 5 सेक्शन। टोटल यहाँ पर कितना सेक्शन हो गया है, 5 सेक्शन, ठीक है। तो ये अगर टोटल 28 है और ये 20 है तो यहाँ कितना बच गया मेरे पास, 8 बच गया। तो 8 बच गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो मेरे पास होना चाहिए 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो मेरे पास होना चाहिए 4। तभी तो 4 + 4 करने से मेरे पास 8 आएगा।
और यहाँ पर हम लोग 4 और 4 क्यों किए हैं? यहाँ पर हम लोग दोनों सेम क्यों रखे हैं? यहाँ पर हम लोग दोनों सेम इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। यहाँ पर हमको विड्थ जो है वो सेम बोल रहा है। ये 8 है मतलब दोनों सेम रहेगा, 4 और 4 तभी तो मेरा सेम होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये है मेरे पास फिगर, ठीक है, ये है क्वेश्चन 11। यहाँ पर हमको दिया हुआ था ये वाला फ्रेम, हमको क्वेश्चन में बोल रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल साइड है ये मेरा है 28, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये है 20। तो देखिए कितना बच गया था मेरे पास 8। तो ये वाला 8 में से हम लोग इसका जो हाइट है उसको कर दिए हैं 4 और नीचे वाला जो हाइट है उसको कर दिए हैं 4। ठीक है, तो ये 4 कैसे आया पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला मेरा बन गया है एक पार्ट। ओके, सिमिलरली ये हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है ना, उसी तरीके से देख सकते हैं कि ये वाला मेरे पास हो गया है एक और पार्ट। देखिए ये हो गया है पार्ट 1। तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरीके से टोटल करते करते कितना पार्ट हो गया है, 5 पार्ट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए एरिया ऑफ सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 जो है वो क्या शेप में है, ये मेरा एक ट्रेपीजियम के शेप में है। तो हमको पता है कि ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू हाइट, और हमको बेस को ऐड करना पड़ता है। तो ये मेरा हो गया है दोनों बेस, ठीक है, इसको ऐड कर रहे हैं। ये मेरा हो गया है सॉल्व करने से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट मेरा है 4, ये वाला 4 हमको हाइट मिल गया यहाँ से ट्रेपीजियम का। और बेस क्या है, एक बेस है मेरे पास 24, एक बेस है मेरे पास 16। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है हाफ इंटू 4 इंटू 16 प्लस 24। सॉल्व करने से आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्शन 2, ये जो सेक्शन 2 ये भी एक ट्रेपीजियम है, इसका भी एरिया निकाले हैं तो हमको आ गया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ इंटू हाइट, हाइट दिया हुआ था मेरे पास 4, और बेस क्या था, देखिए यहाँ बेस था मेरे पास एक 28 और एक बेस था मेरे पास 20। इसको ऐसा करके देखिए 20 प्लस 28 किए हैं तो हमको आंसर आ गया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल रहे हैं हम लोग थर्ड वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये भी मेरा एक ट्रेपीजियम फिगर है। तो इसका क्या होगा, देखिए इसका ये वाला जो साइड है वो है 24, ऊपर वाला है 16, हाइट है 4। देखिए हाफ इंटू हाइट हो गया है 4, यहाँ पर दिया हुआ एक साइड 16 एक साइड 24। इसको सॉल्व किए तो आ गया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ सेक्शन 4, ये वाला देखिए सेक्शन 4 है, इसका एरिया हम निकाले, देखिए ये भी एक ट्रेपीजियम हो गया है। तो इसका भी एरिया मेरा वही होगा, हाफ इंटू हाइट इंटू दोनों बेस को ऐड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्शन 4 जो कि है मेरे पास ट्रेपीजियम, ये हो गया हाफ इंटू हाइट और बेस को हम लोग ऐड किए, यानी कि ये मेरा हो गया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमको जो 4 सेक्शन था ये चारों सेक्शन का एरिया मिल गया है। लास्ट में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 5th सेक्शन है। ये जो 5th सेक्शन है ये क्या है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकलता है, ये निकलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है यहाँ पर, देखिए लेंथ है यहाँ पर 16 और ब्रेड्थ है यहाँ पर 20। तो इसके एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है ये मेरा होता है क्या, ये मेरा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमको दिया हुआ था 16, ब्रेड्थ दिया हुआ था 20, इसका निकल गया एरिया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मेरे पास सेक्शन था ये सब सेक्शन का हम एरिया निकाल लिए। देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम, ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल एरिया मेरा हो जाएगा सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल सेक्शंस, यानी कि जो भी सेक्शंस था मेरे पास ये सब सेक्शन का जो एरिया निकला था इसको अगर हम लोग प्लस कर देंगे यानी कि सम कर देंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा ये वाले पिक्चर फ्रेम का। देखिए फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, फ्रेम 5, सब फ्रेम का जो एरिया था उसको ऐड कर दिए हैं तो हमको मिल गया है टोटल एरिया वो फ्रेम का, जो कि हो गया है 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने वो वाला जो पिक्चर फ्रेम था उसका टोटल एरिया को निकाल लिया। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.